नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। राजस्थान का नाम सुनते ही बड़े बड़े महल, विश्व प्रसिद्ध पैलेस या फिर फोर्ट्स का ही ख्याल आता है। शायद इसलिए इस राज्य में हर महीने लाखों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधरा गांव एक ऐसी जगह है जहां के बारे में सुनते ही कई लोगों की रूह कांप उठती है। इस गांव से एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में हम आपको कुलधरा गांव की रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के साथ साथ इसके इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुलधरा गांव के बारे में। कुलधरा गांव का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव को ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कई लोगों का मानना है कि खदान नाम पाली के एक ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। इस गांव में मौजूद शिलालेख और नक्काशी के आधार कई लोगों का मानना था कि यहाँ कई वर्षों तक सिर्फ ब्राह्मणों का ही राज था और सलीम सिंह नाम के ब्राह्मण का राज चलता था। वो अन्य लोगों से वसूली भी करता था। भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की बात होती है तो सबसे पहले कुलधरा गांव का नाम जरूर लिया जाता है। लोक कथा के अनुसार यह गांव 50 से 100 साल से नहीं बल्कि 200 सालों से भी अधिक समय से यहाँ वीरान पड़ा हुआ है। एक समय इस गांव में हर तरह की हरियाली और चहल पहल रहती थी। इस गांव को सरस्वती नदी के किनारे बसाया गया था। कुलधरा गांव की रहस्यमयी कहानी लाखों लोगों के लिए एक रोचक विषय है। लोक कथा के अनुसार यह का जमींदार सलीम सिंह आम लोगों से गलत तरीके से ब्याज या कर वसूलता था। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि गांव की महिलाओं और बेटियों पर सलीम सिंह की गंदी नजर रहती थी। ऐसा माना जाता है कि एक रात गांव के प्रधान की बेटी के साथ उसने घिनौना काम किया और इस घटना के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भी सलीम सिंह की नज़र गंदी ही रहती थी। कई दिनों तक गांव वालों ने इसका विरोध किया और जब वो नहीं माना तो मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। गांव खाली होने से पहले ब्राह्मणों को श्राप दिया गया था कि यहाँ जो कोई भी घर बनाना चाहेगा वो नहीं बना पाएगा। इस घटना के बाद उस समय कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गांव में अपना घर नहीं बनाता था। माना जाता है कि जो भी घर बनाता उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब घटना होने लगती थी। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कुलधरा गांव घूमने के लिए कोई जा सकता है तो हम आपको बता दें कि यहाँ घूमने को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि शाम होते ही इस गांव के आसपास कोई भी नहीं भटकता। गर्मी के मौसम में शायद कोई भी राजस्थान घूमने नहीं जाना चाहेगा। ऐसे में अक्टूबर से लेकर मार्च में यहाँ घूमना बेस्ट हो सकता है। टिकट के बारे में जिक्र करें तो इस गांव के लिए घूमने के लिए लगभग 10 रुपये का टिकट लगता है। गाड़ी पार्क करने का अलग चार्ज लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।